हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके भी आप पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले एनालिसिस वीडियोस को देखा होगा तो कल के वीडियो में मैंने क्लियरली ये बात कह दी थी कि बैंक निफ्टी में एक बड़ी मूवमेंट ड्यू है, जो आज आपको देखने को मिली। आज पूरा दिन ही बहुत ही एक शानदार ट्रेंडी डे था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किए होंगे। इवन इंट्राडे स्टॉक्स भी जो हमने कल डिस्कस किए थे, उन्होंने भी आज बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। चलिए बात करते हैं कि आगे के लिए क्या। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक, तो यहां आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, जो कि एम पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ में अगर हम देखें तो ये वाला लो जो है ये क्रूशियल लो है। अगर ये वाला लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली फिर 650 का जो जोन है, ये ट्रेजेक्ट्री एक बार जरूर रिटेस्ट की जाएगी, ऐसा हमें डे कैंडल पे दिखता है। चलिए बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमें क्या करना है। आज मार्केट ने क्या किया, पूरा डे ही बिल्कुल ट्रेंडी था। आप कहीं भी शॉर्ट कर लीजिए, किसी भी सिग्नल पे आपको एक अच्छा पैसा डेफिनेटली बना होगा। अब कल के लिए हमारा प्लान क्या होगा? कल के लिए हमारा प्लान बहुत सिंपल सा रहने वाला है। हम इस जोन में तो कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ये जोन हमारे लिए नो ट्रेड जोन है। इसके ऊपर जब ये निकलेगा तब हम ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद ये ब्रेकडाउन किया था, और उसके बाद फिर यहीं आके इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो यहां पे अभी सेलर्स हैं। तो अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो आपको एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब ये 43,180 के ऊपर निकलेगा तो उस केस में 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके 43,300 वाला जो जोन है या 290 का पहला टारगेट आप बनाएंगे, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर उस केस में 380 का आप टारगेट बना लेंगे। हालांकि यहाँ के बाद टेक्निकल टारगेट समवेयर अराउंड 520 के आसपास बन रहा है, बट वो बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा, तो इस वजह से मैं आपको नहीं दे रहा हूं। मैं आपको बस 380 वाले जोन तक ही कह रहा हूं, ताकि आराम से आप वहां पे एग्जिट कर सके। आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे तरीके से मैच हो जाएगा। जिन लोगों को ट्रेलिंग आती है वो ट्रेलिंग एसएल के साथ इस वाले टारगेट को भी चेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। ये जो पॉइंट है जहां से आज हमें बाउंस देखने को मिला है, यहां से बाउंस देखने को मिला और फिर वहीं सपोर्ट लेता हुआ हमें नजर आ रहा है, ये पुराना सपोर्ट भी है। दैट मीन्स कि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इसके बाद आपको एक और अच्छी स्विंग देखने को मिल सकती है। तो हम 42,900 के नीचे शॉर्ट भी कर सकते हैं। उस केस में 60 से 70 पॉइंट का एसएल लगाएंगे और पहला टारगेट आप लेंगे 730 740 का, और उसके नीचे निकलता है तो फिर 650 वाला जो जोन है वो आपका सेकेंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड पे कल के लिए। चलिए अब आते हैं निफ्टी पे। अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड को फॉलो किया, सेम प्राइस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा दोनों में। ये पूरा जोन हो जाएगा हमारा नो ट्रेड जोन। शॉर्ट करने को आप यहां कर सकते हैं, बट यहां के बाद क्या है कि एक बहुत ही छोटा टारगेट आपको पहले 18,000 का मिलेगा, तो इस वजह से मैंने सेफर साइड के लिए आपको 18,000 के नीचे ही शॉर्ट करने को मैं कह रहा हूँ। जो एग्रेसिव सेलर्स हैं वो डेफिनेटली यहां भी शॉर्ट कर सकते हैं। 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके 18,000 और ऑनवर्ड्स के टारगेट्स को आप प्लान कर सकते हैं। बट बिगिनर्स के लिए बेटर होगा कि आप आराम से 18,000 के नीचे निकलता है तो उसके इसमें शॉर्ट करेंगे, 25 से 30 पॉइंट का एसएल लगाएंगे। पहला टारगेट आप बनाएंगे 17,970 का, और उसके नीचे निकलता है तो फिर 17,930 का। सिमिलरली अगर बाइंग की बात करें, इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा तो एक बार आपको बाइंग देखने को मिलेगी। 18,130 के ऊपर निकलता है तो उसके इसमें बाई कीजिए, 25 से 30 पॉइंट ऐसे लगाइए। पहला टारगेट 18,165 का लीजिए, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 18,220 का आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में। चलिए अब आते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप देखेंगे तो ये अभी जहां पे खड़ा है, ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहां आके खड़ा है, तो यहां से सपोर्ट लेने के चांसेस हाई है। साथ में अगर आपको मैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाऊं तो यहां आप देखेंगे कि इसने पिछले 12 दिनों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिछले 12 ट्रेडिंग सेशन से कॉन्टिन्यूअस रेड कैंडल्स बन रही हैं। तो हाई चांसेस है कि यहां से आपको एक पुल बैक देखने को मिल जाए, क्योंकि बिल्कुल ये सपोर्ट एरिया में आ चुका है। और साथ में क्या है, 12 कॉन्टिन्यूअस रेड कैंडल्स। आप अगर किसी भी स्टॉक के या इंडेक्स या कहीं भी जाके आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको 12 कॉन्टिन्यूअस रेड कैंडल्स देखने को जनरली नहीं मिलते हैं। तो यहां से हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बाउंस बैक आपको देखने को मिले, इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। अब अगर हम देखें इसके छोटे टाइम फ्रेम पे तो आपको एक दिखेगा कि यहां आपको फॉलिंग वेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब यहां से अगर ब्रेकआउट आता है तो उस केस में हम बाइंग जा सकते हैं। हमारा बाइंग लेवल क्या होगा, हम बाई करेंगे इसको जब ये, जस्ट मिनट, हम बाई करेंगे जब ये 2544 के ऊपर निकले। दैट मींस कि ये वाला जब स्विंग क्रॉस करेगा, सॉरी, ये वाला जब स्विंग क्रॉस करेगा तो उस केस में आप बाई करेंगे। 2544 के ऊपर हम बाई करेंगे। 2536 का हमारा एसएल होगा। 2555 का हमारा पहला टारगेट और 2560 का होगा हमारा दूसरा टारगेट बाइंग साइड में हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। और साथ में अगर हम देखें कि भाई ये जो फॉलिंग वेज चल रहा है इसका ये वाला सपोर्ट एरिया है, अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारा जो फॉलिंग वेज है वो भी ब्रेक होने के चांसेस होंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सेल भी कर सकते हैं। हम सेल कब करेंगे, जब ये 2520 के नीचे निकलेगा तो 2526 का आप लगाएंगे ऐसे, 2510 और 2504 के आपके टारगेट होंगे सेलिंग साइड में हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो इस तरीके से आप अपने कल के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सॉरी, चलिए अब आते हैं दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है एचडीएफसी लाइफ। अगर एचडीएफसी लाइफ को आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आया था कल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल दिखाई दी थी। उसके बाद फिर आज भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, बट इसमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो अब ये स्टॉक दोनों साइड के, अगर ये कल वापस इसमें प्रेशर दिखती है, देखने को मिलती है, तो फिर डेफिनेटली एक डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा। और अगर यहां से वापस बाइंग आती है, ये बात क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि आज ये जो सेलिंग आई है हो सकता है कि मार्केट के प्रेशर की वजह से हो। कल अगर मार्केट सपोज थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाता है तो इसमें भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें दोनों साइड के लिए ट्रेड बन सकते हैं। हम कब ट्रेड करेंगे, मैं आपको सिंपली दिखाऊं। अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, अगर हम देखें तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न बन जाएगा अगर इस पॉइंट से इसमें ब्रेकआउट आता है तो उस केस में हम इसे बाई कर सकते हैं। बाइंग हमारे लेवल्स क्या होंगे, बाइंग लेवल होगा हमारा समवेयर अराउंड, हम क्या करेंगे, हम कहां बाई करेंगे, 603 के ऊपर निकलता है तो उस केस में बाई कीजिएगा। 600 का आप एसएल लगाएंगे, 606 और 609 का आप इजिली टारगेट कल के ट्रेडिंग सेशन में देख पाएंगे। अब बात करते हैं, अगर ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है तो उस केस में आप यहां भी शॉर्ट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग हो जाएगा। तो जो एग्रेसिव सेलर्स है वो यहां पे शॉर्ट करें, बट बिगिनर्स को मैं कहूंगा कि ये वाला पॉइंट एक बार ब्रेकडाउन हो जाने से तब सेल करें। 594 के नीचे आप शॉर्ट कीजिए, 597 का आप एसएल लगाएं, 590 और 586 के टारगेट्स आप इजिली एचडीएफसी में कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और एक्सट्रीमली सॉरी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को भी देख लिया हमने, जिसके भी आप कल अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।